हिंदू की बेटी थी, मुझे डांट के बाहर बैठा दिया था एसपी ऑफिस में। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे शूट आउट करवा दे। क्या पता इसी के सपोर्ट से जो मेरे बलात्कारी है मुझे गोली मारने की धमकी देते हैं कि 250 रुपए की गोली आते हैं, हम तेरे अंदर से निकाल देंगे। बलात्कार करने वालों का इकरा हसन सपोर्ट कर सकती है, वो सही है। क्या मैं बेटी नहीं थी? मैं वही लड़की हूँ, छांगुर केस की विक्टिम हूँ, और जिसका यहाँ गांव घाना के अंदर सहारनपुर के अंदर मुसलमान 3 लड़कों ने गैंगरेप किया था। आज ये जो बोलते हैं ना सांसद है, आज जो हिंदुओं को गालियां दी जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा वोट हिंदुओं ने दिए हैं सांसद बनाने के। सबसे ज्यादा वोट जो है हिंदुओं से गए, हमारे सनातनियों से, और आज सनातन धर्म खतरे में है। इकरा हसन के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसने मेरी इज्जत लूटने वालों को सपोर्ट कर मुझे बाहर बैठा दिया गया। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को मेरी राम राम है, मेरे भाइयों को। और ये लाइव का जो मकसद है, आज मैं जो नुकुड़ के अंदर जो हमारा मंदिर ध्वस्त करने की कोशिश की गई, उसको खंडित किया गया, उसके विषय में ही लाइव चलाई है। तो मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर बोलना पड़ा मुझे। मैं इस मैटर में घुसना नहीं चाह रही थी। जब बात रोहित भाई के ऊपर आई है, रोहित प्रधान के ऊपर आई, तो मुझे बोलना पड़ा है कि सच्चाई क्या है और किस वजह से रोहित प्रधान को टारगेट किया गया है। इस वजह से लाइव चलाई है। तो मैं वही लड़की हूँ, छांगुर केस की विक्टिम हूँ, और जिसका यहाँ गांव घाना के अंदर सहारनपुर के अंदर मुसलमान 3 लड़कों ने गैंगरेप किया था। मैं वही लड़की हूँ, सोनू रानी, ब्राह्मण समाज से हूँ, और मैं वही बेटी हूँ जिसने छांगुर को 5 जुलाई 25 को लखनऊ से गिरफ्तार करवाया था। और मेरे बलात्कारी गांव घाना के अंदर मुस्लिम लड़के, अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, बहुत जल्द उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। मेरा रेप किया गया था। आज जो ये बोल रहे हैं कि उसने गाली दी है, ये किया, पहली बार तो मैंने सारी वीडियो देखी है, उसके अंदर एक भी शब्द रोहित का बोला हुआ नहीं है। अगर रोहित ने एक भी शब्द बोला तो कोई दिखा दे। मंदिर खंडित किया गया, उसके विषय में वहां पे बात हुई, क्योंकि हमारा सनातन खतरे में है। मैं इकरा से मिली थी एसएसपी ऑफिस में, मैं इकरा सांसद से मिली थी। तो क्या किया था इकरा हसन ने? जो नाहिद है, नाहिद जो गालियां दे रहा है इतनी बड़ी बड़ी माँ बहनों की, कि उसकी माँ उसकी बहन इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है रोहित प्रधान को, सभी सनातनियों को गालियां दे रहा है। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी है छोटी सी उसकी। तो वो जो गालियां दे रहा है वो सही है, वो गालियां दे सकते हैं। बलात्कार करने वालों का इकरा हसन सपोर्ट कर सकती है, वो सही है। क्या मैं बेटी नहीं थी? मैं भी तो बेटी थी। इकरा हसन जिस तरीके से बेटी है, मैं भी तो बेटी थी। क्या मैं बेटी नहीं थी? क्या मैं कौन थी? मैं भी तो इसी इंडिया के देश की बेटी थी। इकरा हसन ने क्या किया? वहां पे मेरा नाम पूछा गया, मेरा नाम पूछा। सबसे पहले पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? मैंने बोला मैडम मेरा गैंगरेप हुआ है। यकीन नहीं है, मेरे पास फोटोज पड़ी है एसएसपी ऑफिस की, जहां पर इकरा हसन मेरे से मिली थी आज से समथिंग 5 महीने पहले। और ये कोई रोहित प्रधान को है ना, एक भी शब्द गाली नहीं है, ये सिर्फ टारगेट किया गया। किस वजह से? मेरी वजह से टारगेट किया गया रोहित प्रधान को, क्योंकि मैंने ही मीडिया के अंदर वाइट दी थी कि इकरा हसन जो है एक सांसद होने की साथ साथ एक अच्छी लेडीज नहीं है। उसने महिला को सच की सपोर्ट नहीं की, मेरे बलात्कारियों को अप्रोच किया एसएसपी ऑफिस में और मुझे डांट के बैठा दिया था वहां पे। इकरा हसन ने क्यों ऐसा किया था पता है? क्योंकि उसने ये पूछा था किसने किया, तो मैंने नाम बताया था, मुस्लिम लड़के हैं वो। और जब मेरा नाम पूछा गया वहां पे, तो मेरा नाम सोनू शर्मा। जैसे मेरा नाम सुना मुझे डांट दिया गया था, वहां पे बैठा दिया गया था बाहर। और बुरखे वाली औरतों के हाथ पकड़ पकड़ के इकरा हुसैन खुद अंदर ले गई थी ऑफिस में। यह सच्चाई है। अब ये देख लो कि 2 लड़कों ने गाली दी है, 2 लड़कों ने गाली दी है, वो पीछे थे, रोहित उनका आगे था। रोहित ने कोई गाली शब्द कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, और वो उनको बुरी लग गई
और एक सनातनी बेटी की इज्जत को तार तार किया गया, गैंग रेप किया गया मुस्लिम लड़कों द्वारा, जब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लमलाइट में केस आया, सोशल मीडिया पे सब बराबर चल रहा है, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज सनातन खतरे में है। आज बोलती हूं मैं सनातन खतरे में, क्यों? मेरी लड़ाई थी, मैं लड़ रही थी, मेरी लड़ाई थी, मैं अकेली लड़ रही थी आज तक, और आज सनातन खतरे में। आज सनातन की हार है कि रोहित प्रधान को बिना वजह से उसमें मुकदमा दर्ज करवा दो। अगर मुकदमा दर्ज होगा तो हम सब पे होना चाहिए। हम रोहित प्रधान के साथ खड़े अपने भाई के, और मुकदमा दर्ज करना तो सबसे पहले मेरे पे करियो। मैं सबूत दूंगी इकरा हुसैन के आपको कि मेरे से मिली थी या नहीं मिली थी, और मुझे डांट के बाहर बैठा दिया गया था। वहां पर बलात्कारियों को सपोर्ट किया गया था, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया था। मेरा बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया गया था वहां पे एसएसपी ऑफिस में, ना ही किसी थाने में। यह है सांसदों की, यह है एक महिला, यह है एक बेटी। इकरा हुसैन बेटी है, हमारी बहन है, हम भी मानते हैं। उस बहन ने हिंदू बहन के साथ इतना बड़ा भेदभाव किया, जातिवादी बात की उसने। आज मैं कोई मेरे यहां पर है ना, मेरे लिए लाइव नहीं ऑन किया, मैंने सच्चाई के लिए लाइव ऑन किया। जब मंदिर को खंडित किया गया तब क्यों ना इसको तकलीफ हुई, ना नाहिद को तकलीफ हुई, और ना जो है गाड़ियों में बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के जो गालियां दे रहे हैं रोहित प्रधान की मां भाण को, और ये बोल रहे ना कि तेरा जोड़ में मकान है। यह शब्द बहुत सुना मैंने। जो 15 रुपए का पौवा पी के 15 रुपए की थैली पीने वाला, मैं उसको जी तो ऐसा करता सामने मुंह पे थप्पड़ मारूं। कहीं कहीं से वीडियो बना रहे हैं जिनके पहनने के कपड़े का ढंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं से कोई गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि उसका जोड़ में मकान है, उसका जोड़ में मकान है। तो सुनो मेरी बात, तुम जो रोहित प्रधान को बार बार बोल रहे हो ना कि उसका जोड़ में मकान है, उसका जोड़ में मकान है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जोड़ में मकान बिना पैसे दिए से नहीं आया। जोड़ में मकान भी पैसे देके बनाया गया, फ्री में नहीं दिया गया। और जोड़ में मकान तुम्हारा कहां पे मकान है ये बता दो मुझे, तुम्हारा कहां से मकान है? आज ये जो बोलते हैं ना सांसद एरिया, जो हिंदुओं को गालियां दी जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा वोट हिंदुओं ने दिए हैं सांसद बनाने के। सबसे ज्यादा वोट जो है हिंदुओं से गए, हमारे सनातनियों से। और आज सनातन धर्म खतरे में है, आज सनातन धर्म की हार है। मैं ये बोलती हूँ कि कल सनातन धर्म की मैंने हार होते हुए देखी है नुकुड़ क्षेत्र के अंदर, कि जिस व्यक्ति ने सनातन के लिए आवाज उठा ली तो उस पे मुकदमा दर्ज करके उसे अंदर कर दो। उसका जोड़ में मकान है। रोहित प्रधान की मां छोटी नहीं, इन्होंने बहन नहीं छोटी, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रखी हैं, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आज मैं कहती हूं कि सभी सनातनियों भाइयों से, मैं एक छोटी सी लड़की हूं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी। आज तक मेरी हर वाइट में देखना, मैंने इकरा हुसैन के बारे में बताया सच्चाई कि इन्होंने मेरे बलात्कारियों को सपोर्ट की क्योंकि वो मुस्लिम लड़के थे और मैं एक हिंदू की बेटी थी। मुझे डांट के बाहर बैठा दिया था एसपी ऑफिस में। मैं डरती नहीं हूं, मुझे शूट आउट करवा दे, क्या पता इसी के सपोर्ट से जो मेरे बलात्कारी है मुझे गोली मारने की धमकी देते हैं कि 250 रुपए की गोली आते हैं, हम तेरे अंदर से निकाल देंगे। और एक मंदिर खंडित कर दिया, उसके ऊपर हिंदुओं ने अपनी आवाज उठा ली क्योंकि हमारा हिंदू समाज खतरे में है, उन्होंने आवाज उठाई है। तो आज सबको तकलीफ होगी। नाहिद क्या बोल रहे हैं? रोहित की मां को गालियां दे रहे हैं, रोहित की मां को गालियां दे रहे हैं, उसकी बहन को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब नाहिद के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इकरा हुसैन के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसने मेरी इज्जत लूटने वालों को सपोर्ट कर मुझे बाहर बैठा दिया गया, उन पे भी तो होना चाहिए। यहां पर हिंदुस्तान के अंदर जहां हमारे एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये बोलते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इसका संज्ञान जल्द लिया जाए। आज सनातन धर्म खतरे में है, आज सनातन धर्म खतरे में है। जिसका जी आता है वो मंदिर तोड़ के जा रहा है, जिसका जी कर रहा है वो कुछ भी कर जा रहा है, कोई उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। आज से पहले 10 दिन पहले देखा मैंने कि एक बस के अंदर था, उन्होंने मंदिर की दीवारों पे पेशाब कर दिया। अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ तो इन्होंने बोला कि यह कौन सी सही बात, उन्होंने माथा टिकवाया। क्या पेशाब करते टाइम उनको मंदिर दिखाई नहीं दिया?
उनकी आंखों में इतनी रोशनी तो होगी ना कि मंदिर दिखाई देता कि तुम मंदिर की दीवारों पे मूत रहे हो। उनको यह भी दिखाई दे रही होगी कि मंदिर को खंडित क्यों कर रहे हो। अगर कोई वो गैर जगह पे बना, गैर कानूनी तरीके से बना, आप एप्लीकेशन देते थाने में, भाई ये मंदिर गलत तरीके से बना, इसको यहां से हटाना चाहिए। तुम कौन होते हैं मंदिर को खंडित करने वाले? तुम होते कौन है मंदिर को खंडित करने वाले? किस वजह से तुमने मंदिर को खंडित किया? और फिर वहां पर जो मंदिर खंडित हुआ वहां पे रोहित प्रधान पहुंचे हैं, लड़के भी पहुंचे वहां पे। एक भी शब्द रोहित प्रधान के मुंह से बता दो कि भाई उसने यहां पर गाली दी है। मैं एक शब्द बोल रही हूं, जो इतनी गालियां रोहित प्रधान को दी गई हैं, लाइव आके उसने बंदे ने, व्यक्ति ने माफी मांगी है, जबकि उसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जो उसने गलती नहीं करी उसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बोलती रोहित प्रधान का जोड़ में घर है, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया उसे घर, उसने अपनी मेहनत की कमाई से बना रखा है। तुम्हारी तरह सरकारी जमीनों पे कब्जे कर करके नहीं बना रखा उसने घर, तुम्हारी तरह जनता को बेवकूफ बना बना के घर नहीं बना रखा। जिस तरह से कैसे तुम जनता को बेवकूफ बनाते हो और घर बनाते हो, उस तरीके से उसने घर नहीं बना रखा। एक औरत हो के औरत का सम्मान ना कर सकी, कैसी औरत, कैसी सांसद, कैसी औरत, कैसी सांसद है? मैं नहीं मानती उसको, इकरा हुसैन को सांसद। मैं नहीं मानती उसे औरत है वो, जो एक औरतें बलात्कार करने वालों को अप्रोच करती रही और उनको अप्रोच करती, मेरे मुकदमा तक दर्ज ना होने दे। मेरा नाम सुन के अगर वो सब बोल रहे ना कि इकरा हुसैन गुज्जर है, गुज्जर है। गुज्जर कौन होते हैं? गुज्जर हिंदू होते हैं। हमारे देश में 4 तरह के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो गुज्जर कहां से आ गए? कहां से? और फिर मैं बोलना पड़ जाएगा कि ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। आज से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, किसने करवाया था? वो किस वजह से हुआ था? कौन गए थे वहां पे? कौन गए थे? मैं पूछना चाहती हूँ आज। और मेरे पे मुकदमा दर्ज करना, रोहित प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज करने से पहले मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करना। हम मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हैं, हम पुलिस के डंडे खाने के लिए तैयार हैं, पर हम गलत के साथ गलत करेंगे और सही के साथ गलत कभी नहीं होने देंगे। रोहित प्रधान इनकी आंखों में क्यों खटका पता है? रोहित प्रधान ने मेरी एक वीडियो डाली थी। असली वजह यह है, रोहित प्रधान उसी दिन से टारगेट की है। गंगो का राणा नाम का लड़का, जो कि रोहित प्रधान को जान से मारने की धमकियां देता रहा, जान से मारने की धमकियां देता रहा लगातार। जब मेरी वीडियो डाली तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता, हिंदू मुस्लिम तुम खुद करते हो। जब किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटते हो, किसी की बहन बेटी के साथ झूठ बोल के हिंदू बन के तुम बोलते हो मैं हिंदू हूं, उससे शादी करते हो, तब तुम्हें नहीं दिखाई देता, तब तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर उसने मेरी ही वीडियो डाल दी, जो मेरे बयान है, जो मेरे शब्द है, जो तकलीफें मैंने सहन की, जो मेरे दर्द अंदर से गया, वो रोहित प्रधान ने वीडियो डाल दी तो सबको मिर्ची लग गई। मुंह के अलावा पता नहीं कहां कहां मिर्ची लग गई। और जितने भी मेरे भाई बहन है सनातनी, आज मैं उनको कहूंगी संगठनों में मत बटो, आज संगठनों में बटने के बजाय एक हो जाओ, एकजुट होना पड़ेगा आप लोगों को। सभी सनातनी है ना, हमारी कोई जात धर्म जात धर्म नहीं देखनी, हम हिंदू हैं और सनातनी हैं, रहेंगे। और हम रोहित प्रधान भाई के साथ है। पुलिस को अगर मुकदमा दर्ज करना है, सभी हिंदुओं पे मुकदमा दर्ज कर दे। अगर मंदिर को खंडित किया जाएगा, अगर मंदिरों को तोड़ा जाएगा, तो वहां हिंदू भाई आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे हर हिंदू भाई। अगर वहां मंदिरों को तोड़ा जाएगा या मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा बिना वजह से। और इकरा ने, आप ये पूछ रहे हैं कि कौन है ये, मैं इसकी देख नहीं पा रही हूं ज्यादा। एक ने पूछा कि इकरा की इसमें गलती क्या है? इकरा हुसैन की गलती नहीं है। मैंने बोला मैडम मेरा बलात्कार हुआ, किसने क्या गैंग रेप किया? 3 लड़कों ने, मुस्लिम लड़के थे। किसने क्या? मुस्लिम। तेरा नाम क्या? सोनू शर्मा। डांट के बाहर बैठा दिया और मेरा बलात्कारियों को अप्रोच किया, मेरा मुकदमा तक दर्ज नहीं होने दिया। इकरा हुसैन की गलती नहीं है क्या? उसकी गलती नहीं है? कौन कहता है गलती नहीं है? इकरा हुसैन मेरे सामने आए, मैं पूछती हूँ उसे, मैं मुंह पे पूछती हूँ ऑन द स्पॉट कि आपने उस दिन ऐसा किया था। मैं वही लड़की हूं आज, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं अकेली, कानूनी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूं। जीत या हार मेरे मुकद्दर की है। मैं मेरे बलात्कारियों को छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा प्रण है।
दूंगी, यह भी मेरा प्रण है। और रही बात इकरा हुसैन की, जिस तरीके से सभी आधे से ज्यादा बोल रहे हैं ना गुज्जर, और ये बोल रहे हैं कि भाई इकरा हुसैन को गाली दी है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दो, तो इकरा हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने मेरे बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की। नावेद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इकरा के भाई के, जो रोहित की मां कर रहा, बहन कर रहा, सभी सनातनियों की मां बहन कर रहा, उसके खिलाफ भी तो होनी चाहिए। और जिसने मंदिर में तोड़फोड़ की है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए तुरंत। क्यों नहीं किया अभी तक मुकदमा दर्ज? क्यों? किस वजह से? जिसने मंदिर को तोड़फोड़ किया उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक औरत हो के औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इकरा हुसैन को सांसद है ना, इकरा हुसैन अकेले मुसलमानों के वोटों से नहीं बनी है कि अकेले मुसलमानों के वोटों से बन गई, उसमें हिंदुओं का भी खून पसीना है, हिंदुओं ने भी वोट दिए हैं, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाइयों ने बहनों ने वोट दिया इकरा हुसैन को। भले ही मैं बाहर की लड़की थी, मैं बेंगलुरु साउथ इंडियन गर्ल हूं, मैं बाहर की लड़की थी, पर अगर मैं यहाँ यूपी में थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3-3 लड़के मेरा बलात्कार करेंगे। पहले तो हिंदू बन के शादी का ड्रामा रचा। छांगुर टेम का जो है एजेंट है जिसने शादी की, और छांगुर था इनका सरगना जिसको गिरफ्तार करवाया था लखनऊ के अंदर। मैंने 3 जुलाई को घर वापसी हुई थी 15 परिवारों की। और ये जब बात करते हैं आज बात करते हैं, इकरा हुसैन के अंदर का खून नहीं खोला ये सुन के कि एक लड़की का गैंग रेप हुआ। इकरा हुसैन का खून ठंडा क्यों पड़ गया वहां पे? क्यों? क्योंकि बलात्कार करने वाले उनके समाज के थे, अपने समाज को आगे रखते हैं। ये तो बरेली भी पहुंच गई होती इकरा हुसैन तो। क्यों? क्योंकि वहां पे चप्पल छोड़ के वो भागे ना बेमतलब। योगी सरकार ने जब एक्शन लिया है यूपी पुलिस ने, तो ये वहां पे भी जाके रोकने का काम करते अगर इनका बस चलता तो। और एक बात और, आज नहीं तो कल अगर इस तरीके से सनातनी चुप रहेंगे और इस तरीके से जो व्यवहार होगा, हमारी बहन बेटियों को गाली दी जाएगी, और जिस तरीके से रोहित भाई के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए आज हो गए ना, तो एक ना एक दिन यहाँ भी बरेली जैसा हादसा होने वाला जरूर है। जिस तरीके से मैं वीडियो देख रही हूँ लगातार, गाड़ी में बैठा है गाड़ी वाला, वो बता रहा है कि तेरा जोड़ में मकान है, तेरी माँ ऐसी बहन ऐसी, क्या देख लिया भाई तूने रोहित की माँ हमारी भी तो माँ है, उसकी बहन हमारी भी तो बहन है, क्या देखा तुमने? अरे तुम ढंग से, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लो। तुम उसका जोड़ में मकान बता रहे, वो बता रहे भाई जोड़ में मकान वाला, मैं तो रोहित के घर जाके जोड़ का मकान देख के आऊंगी, उसका कागज देखूंगी, ये देखूंगी कौन से ने फ्री में उसे मकान दिया है। जोड़ सा बोल रहा, और जनता के वोटों से जीत के सरकार के पैसे से ही तुम लोग घर बना रहे हो। अपनी कमाई से जिस दिन बनाओगे ना, उस दिन पता चल जाएगा तुम लोगों को कि मेहनत क्या होती है। उसने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से बनाया, जो है अपने मेहनत से है वो लड़का। एक गंगो का ही लड़का है, राणा नाम है, उसने जान से मारने की कई बार धमकी दी है रोहित प्रधान को। इसका मतलब रोहित के साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है भाई। जिस तरीके से रोहित को धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरीके से रोहित को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिस तरीके से मैं वीडियो देख रही हूं, कल परसों से मैं वीडियो देख रही हूं, तो उसको कभी भी किसी वक्त भी उसको कुछ भी किया जा सकता है। रोहित की जान को भी खतरा है। यहां तो मेरे बलात्कारी मुझे रोज 250 रुपए की गोली की धमकी देते हैं। फरमान शौकत का, वसीम का चाचा, कि 250 रुपए की गोली आती, मार दूंगा, मुकदमा वापस ले ले। उधर से रोहित प्रधान भाई ने एक वीडियो मेरी डाल दी तो उसकी जान के दुश्मन बन गए, और वो बदला निकालने के लिए मंदिर के आड़ में ये उठा दिया कि रोहित प्रधान ने गालियां दी हैं। असली बात क्यों ना बोली? असली बात बोलते तुम, जब जानती मैं नावेद भाई को, जो है वो असली बात बोलता ना कि इसने जो है मेरी बहन के खिलाफ वीडियो डाली थी, इकरा हुसैन के खिलाफ, कि भाई ऐसे ऐसे करके एक लेडीज को उसने सपोर्ट नहीं किया और उसने बलात्कारियों को अप्रोच किया। मैं बोल रही हूं आज मुझे देना गालियां। अरे हिंदू मुस्लिम तो तुम खुद करते हो, भड़काने वाला कौन है कि खूब करो हिंदू मुस्लिम। तू कौन सा मुसलमान है ये बता दे, तेरा कौन सा ईमान है जो किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट लो? तुम्हारा दीन ईमान है कोई? तू कौन सा मुसलमान है बता दे। जिसने मंदिर पे तोड़फोड़ की है उसके ऊपर बोल रही हूं मैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूं मैं, सच्चाई कर रही हूं। हिंदू मुस्लिम तुम लोग कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही मैं, सच्चाई बता रही हूं कि कुछ किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, और मुकदमे दर्ज उन पे भी होना चाहिए
जो कि रोहित प्रधान की माँ को गालियां दे रहे, लगातार उसकी माँ को गालियां दे रहे। एक पिल्लू नाम की वीडियो देखी मैंने, वो बैठा है बोला पिल्लू प्रधान से मिल लियो। भाई तू इतना बड़ा कितना प्रधान है, तू उसका जोड़ में मकान बता रहा, तेरा कितना बड़ा है ये बता दियो मुझे। तेरे भी तो घर में बहन बेटी होगी, कहे नहीं? बहन बेटे तो तुम्हारे घर में भी होगे, पर तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो दूसरे की बहन बेटियों पर उंगली उठाने के लिए पैदा हुए हो, तुम तो दूसरे की माँ पे उंगली उठाने के लिए पैदा हुए हो। और ये शर्म की बात है उनके लिए जो ये इनको वोट देते हैं और वोट देके इनको जिता रहे हैं, और फिर ये तुम्हारी ही गर्दनें काटने का काम कर रहे हैं कि सर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये देख लो, ये है जीतने के बाद सर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, ये काम करने का काम कर रहे हैं। अगर गलत जिसने किया, जिसने गाली दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात नहीं है नहीं की जाएगी। पर रोहित ने जब गाली नहीं दी, उसमें मुकदमा किस नाम का दर्ज? उसकी माँ बहन को गालियां क्यों दी जा रही है बेमतलब? उसे क्यों परेशान किया गया? किस वजह से? मैं रोहित भाई के साथ खड़ी हूं, मैं खड़ी हूं साथ, और हम सब हिंदू भाई और बहन रोहित के साथ खड़े। जितने में सब ज्यादा से ज्यादा सनातनी अपने धर्म के लिए जागरूक हो, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करें और इनसे जितना उतना दूर रहें।